हाँ, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। इससे पहले वाली जो रिकॉर्डिंग है वो आई थिंक डिस्ट्रॉय हो गई है। अच्छा चलो खैर, आ जाते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट 6 के फोल्डर के अंदर और उसको ओपन कर लेते हैं VS कोड पे। ठीक है, अभी वो ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे हम क्या समझ रहे थे? एल्स इफ समझ रहे थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल के अंदर मैंने लिखा हुआ है SAT और मैं क्या चाहता हूँ, अगर यहाँ पे SAT लिखा हुआ हो तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए? SAT URADAY, पूरा इसका जो भी बनता है सैटरडे वो आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे इनिशियल लिखा हुआ है MO है तो यहाँ पे पूरा मंडे लिखा हुआ होना चाहिए। अभी यहाँ पे इस केस के अंदर मैं ये वाला काम करवा नहीं सकता, किसी भी सूरत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही कंडीशन चेक कर पाएगा, क्या यहाँ पे डे की वैल्यू वेडनेसडे है। अगर यहाँ पे वेडनेसडे हुई तो ये दिखा देगा, नहीं हुई तो वो चले जाएगा एंड वैलिड में। ठीक है, अभी मैं एक काम करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक करवाना चाहता हूँ। अगर ये नहीं है तो दूसरा हो सकता है सही हो, ये नहीं है तो हो सकता है कोई तीसरा सही हो। ये वाला काम आप एल्स इफ के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इफ़ बनाया, जहाँ पे इफ़ का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आप सिंपल क्या बना दोगे कि एल्स इफ। ठीक है, अच्छा एल्स इफ भी बिल्कुल सेम इफ़ की तरह है, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब दोबारा से आप इसके अंदर क्या दे सकते हो? कंडीशन, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे कंडीशन अब क्या दिया, क्या डे ट्रिपल इक्वल टू SAT है तो उसको क्या दिखाना आप? सैटरडे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको जल्दी से यहाँ से कॉपी बात करते हैं और यहाँ पे आके अच्छा भाई, यहाँ पे अभी हमारे पास क्या आ रहा है? सैटरडे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी हुई वो SAT रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे WED रखूँ फिर क्या आएगा हमारे पास? इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी हमारे पास क्या आ रहा है? वेडनेसडे आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं SUN रखूँ, संडे आएगा? इनवैलिड आएगा। अच्छा, मैं एक और कंडीशन चेक करवाना चाहता हूँ कि अगर इसका इनिशियल SUN है तो उसको वहाँ पे कंसोल के ऊपर संडे दिखाना। बताओ ये वाला काम कैसे हो सकता है? इस एल्स इफ के बाद दोबारा से हम एल्स इफ लगा दें। ठीक है, एल्स इफ आप बहुत सारे लगा सकते हो। ठीक है, दोबारा से मैंने एल्स इफ लगाया, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे वही सारी कहानी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट। कंडीशन अब हमारी क्या जाएगी? क्या डे ट्रिपल इक्वल टू SUN। ठीक है, और यहाँ पे आप लॉक कर दो संडे को। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने एक ही वेरिएबल के ऊपर 3 अलग अलग कंडीशंस को चेक करवाया है। ठीक है, एक वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू SUN होती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मैं WED रख दूँ तो हमारे पास वेडनेसडे आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू को मैं चेंज करके SAT रख दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं FRI रखूँ तो अभी फ्राइडे आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा हमारे पास? इनवैलिड आएगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, वैल्यू उसके अंदर असाइन क्या हो गई? स्ट्रिंग वाला FRI। यहाँ पे हम आते हैं इफ़ के अंदर, इसने चेक किया कि यहाँ पे FRI है और ये वेडनेसडे, ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है। क्या मिला हमें? फॉल्स मिला। जब भी फॉल्स मिलता है ये हमें इस ब्रैकेट के अंदर जाने देगा? नहीं, हम आ जाएंगे इस ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे एल्स इफ लगा हुआ है, दोबारा से यहाँ पे हम अपने FRI को यहाँ पे चेक कर रहे हैं SAT के साथ, ये बराबर है? नहीं है। कंडीशन बनी फॉल्स, ये अपने ब्रैकेट में जाने देगा? नहीं। हम आ गए इस ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या बना? फॉल्स बना। ये इस ब्रैकेट में जाने दे रहा है? नहीं दे रहा। डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे? एल्स में, और एल्स में कोई कंडीशन चेक होती नहीं है तो डायरेक्ट हमारा काम ये चल जाएगा। ठीक है, अच्छा इफ़ के अंदर आप कंडीशन चेक करवाते हो, एल्स इफ के अंदर कंडीशन चेक कराते हो, एल्स के अंदर कोई कंडीशन चेक नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ को आप जहन में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिलहाल मैं इसको यहाँ से करता हूँ फॉर्मेट, देते हैं कमेंट। यहाँ पे मैंने जल्दी से लिखा है एक लॉग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक एंड का ऑपरेटर होता है और एक और का ऑपरेटर होता है।
आप समझ लो जहाँ पे भी मैंने 2 दफ़ा ये एंड का सिंबल बनाया, मैं यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा इस तरह से लाइन लगा दी, ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, और का ऑपरेटर है, ठीक है। ये हमारे पास एंड का ऑपरेटर हो गया और ये हमारे पास और का ऑपरेटर हो गया। अब इसका बिहेवियर समझते हैं, इसका काम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, ठीक है, और इसके बाद मैंने लिखा एंड देन दोबारा से लिख दिया मैंने ट्रू। एंड का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, इसके दोनों साइड पे क्या मिलना चाहिए, इसको ट्रू, तब ये इसका फाइनल आंसर क्या कंसीडर करेगा, ट्रू कंसीडर करेगा। अगर दोनों में से किसी भी एक साइड पे इसको फॉल्स मिल जाए, अगर दोनों में से किसी भी एक साइड पे इसको फॉल्स मिल जाए तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने एंड का ऑपरेटर लगाया, ठीक है। एंड के ऑपरेटर का बिहेवियर क्या होता है, दोनों साइड अगर इसको ट्रू मिल रहा है तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी साइड में फॉल्स आ गया तो इसका फाइनल आंसर फॉल्स बनेगा। अभी दोनों साइड क्या है, ट्रू है, और यहाँ पे अगर मैं आगे इसको देख लूँ तो अभी हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, ठीक है, जो कि आ भी रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मैं लिख देता हूँ फॉल्स, अभी बताओ इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। एंड का ऑपरेटर थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा है। एंड का ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों साइड पे अगर वैल्यू ट्रू है तो मेरा फाइनल आंसर ट्रू बनेगा। एक भी साइड में वैल्यू फॉल्स हो गई, एक भी साइड या दोनों साइड, एक भी साइड में वैल्यू फॉल्स हो गई तो फाइनल आंसर फॉल्स बनेगा। अभी यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू। अभी बताओ आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एंड का ऑपरेटर है, इसको यहाँ पे मिला फॉल्स, यहाँ पे मिला ट्रू। अभी ये क्या बोलेगा, इसका फाइनल आंसर है फॉल्स या ट्रू, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स, अभी क्या आना चाहिए, अभी यहाँ पे मैं आगे जल्दी से देखता हूँ तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास आ रहा है फॉल्स, ठीक है। अच्छा, एंड का ऑपरेटर अब हमें समझ में आ गया। एंड का ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। एक भी साइड अगर आपको फॉल्स मिला तो फाइनल आंसर फॉल्स। एंड का ऑपरेटर बहुत ही आसान से अब आते हैं और में, ठीक है। और का ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से एक भी साइड अगर ट्रू हुआ तो फाइनल आंसर ट्रू बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फॉल्स को हटा के लिखा ट्रू, बताओ आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू है आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ट्रू। अभी बताओ आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ट्रू होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स, अभी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों तरफ हमें फॉल्स मिल जाए फिर तो इसका फाइनल आंसर फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने कुछ काम किया हुआ है, इसको थोड़ा बहुत जो है ना समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा कि अगर जो है वेट 300 से ज़्यादा है या 6 से कम है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होगी तब ये वाला काम मेरा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। एंड क्या कहते हैं, अगर इन दोनों का आंसर ट्रू है तब मैं इसको क्या बनाऊँगा, ट्रू बनाऊँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने अभी किया बंद, ठीक है, मैंने यहाँ पे इफ़ लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल नंबर इक्वल टू 20, ठीक है, वेरिएबल नंबर इक्वल टू 20, और यहाँ पे मैंने लिखा लॉग वैलिड, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चेक कुछ ऐसा काम करवाना चाहता हूँ कि नंबर 0 से बड़ा भी हो, सही है, नंबर 0 से बड़ा भी हो और अपना क्या नाम है 30 से छोटा भी हो, तो यहाँ पे हमारे पास वैलिड आ जाएगा। 0 से बड़ा और 30 से छोटा नंबर, ये वाला नंबर हमारे लिए वैलिड नंबर होगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर होगा तो वो हमारे लिए इनवैलिड होगा। इस काम को मैं कैसे चेक करवाऊँ, एक कंडीशन तो मैं चेक कर सकता हूँ ना, यहाँ पे क्या नंबर बड़ा है 0 से, ये तो चेक हम कर सकते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अगर यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चेक करनी है तो ये वाला काम एल्स इफ से तो नहीं हो रहा, कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे चलो लगा देते हैं, नंबर अगर 0 या 0 से बड़ा है। अभी बताओ ये वाली कंडीशन कैसे चेक करूँ,
क्या वो 30 या 30 से छोटा है? अगर मैं एलजिफ से ये वाला काम करना चाहूँ तो हो सकता है? एलजिफ से हो जाएगा? कैसे होगा बताओ? एलजिफ मैंने लगा दिया, एल्स इफ मैंने लगाया, अभी बताओ नंबर अगर स्मॉल है या बराबर है 30 के, हो जाएगा। लेकिन काम मुझे यही वाला चलवाना है 2 कंडीशन को चेक करने के बाद। अभी तो यहाँ पे मैं दूसरा काम मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट वैसे कर सकता हूँ, काम हो जाएगा, लेकिन मुझे यही सेम लाइन प्रिंट करनी है और कंडीशन 2 कंडीशन चेक करवानी है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन का, जिसके अंदर हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड का और का। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं एंड का ऑपरेटर लगा सकता हूँ कि इसको भी चेक करो और इसके बाद इसको भी चेक करो, क्या नंबर छोटा या बराबर है 30 के, ठीक है। अभी इसने इसको भी चेक करना है और इसको भी चेक करना है। अगर इसका आंसर भी ट्रू बना और इसका भी आंसर ट्रू बना, तब इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। अगर इसका आंसर ट्रू बन जाए और इसका आंसर फॉल्स बन जाए तो फाइनल आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर इसका आंसर फॉल्स है, इसका आंसर ट्रू है, तो फाइनल आंसर फॉल्स। जब फॉल्स बनेगा ये लाइन कभी भी चलेगी हमारी? नहीं चलेगी ना। अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको जाके देखता हूँ कि हमारे पास आ रहा क्या है वहाँ पे। अभी हमारे पास वैलिड आ रहा है, ठीक है, और वैलिड आना भी चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 मैंने लिखा, और यहाँ पे जल्दी से आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ भी इसलिए नहीं आ रहा, जब यहाँ पे माइनस का 10 चेक हुआ इससे, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास? फॉल्स बना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बना? यहाँ पे क्या बना? माइनस का जो 1 है 30 से तो छोटा होता है ना, यहाँ पे बना था ट्रू, ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स। फाइनल आंसर फॉल्स। इफ कभी भी फॉल्स पे चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर यहाँ पे मैं और को ऑपरेटर लगा दूँ, और को ऑपरेटर पता है क्या करता है? अगर उसको एक भी साइड में ट्रू मिल जाए तो वो क्या करेगा? इसका फाइनल आंसर ट्रू बना देगा। अभी बताओ यहाँ पे मैंने -10 लिखा हुआ, ये चलेगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो फॉल्स बन रहा है, यहाँ पे ट्रू बन रहा है, यहाँ ट्रू बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है? फॉल्स बन रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला 4040, अभी बताओ यहाँ पे क्या बन रहा है? क्या नंबर बड़ा है 0 से? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बना ट्रू। यहाँ पे चेक हुआ क्या नंबर छोटा है 30 से? नहीं, यहाँ पे तो फॉल्स बना। अभी बताओ चलेगा ये? चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और का ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे मैं एंड लगा दूँ, अभी नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा अब छोटा सा सवाल है, मैं यूज़र से एक इनपुट लेता हूँ, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे नंबर के अंदर। अगर यूज़र ने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नंबर दिया जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम उसको दिखाएंगे ओनली 3। कोई ऐसा नंबर उसने दिया जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो हम उसको दिखाएंगे ओनली 5। अगर इन केस उसने कोई ऐसा नंबर दे दिया वो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी हो जाए, फॉर एग्जांपल 15 है ना, 15 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, और हमारे पास 30 भी ऐसे ही है ना। तो अगर उसने कोई ऐसा नंबर दिया जो 3 से भी कटता हो और 5 से भी, तो हम उसको दिखाएंगे बोथ 3 and 5। सही है। सबसे पहले बताओ सवाल समझ में आया? हाँ भाई इधर से बिलाल, सवाल समझ में आया? नहीं आया? देखो यहाँ पे यूज़र से एक इनपुट लेना है, उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे ये नंबर 3 और उसके साथ साथ 5 से भी अगर कट रहा है और उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो फिर हम उसको दिखाएंगे बोथ 3 and 5। अगर वो सिर्फ और सिर्फ 3 से कटे, 5 से ना कटे, तो हम उसको दिखाएंगे ओनली 3। अगर वो वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 से कटे और रिमाइंडर 0 बचे, तो हम उसको दिखाएंगे ओनली 5। अभी बताओ ये वाला कोड मैं किस तरह से लिखूं? हाँ भाई अहमद बताओ क्या लिखूं? सबसे पहले तो एक इनपुट ले लेते हैं वेरिएबल के अंदर, बिल्कुल सही है। मैंने एक इनपुट लिया यूज़र इनपुट, ठीक है। इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने प्लस लगा दिया। मैंने बोला प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, सही है, एंटर एनी नंबर, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में मैं 15 इसको भेज देता हूँ। अभी मुझे चेक क्या करवाना है? क्या ये जो इसने नंबर दिया है ये 3 मॉडुलस ट्रिपल इक्वल टू 0 और साथ साथ
5 मॉड्यूलस ट्रिपल इक्वल टू 0 है नहीं है, ये दोनों कंडीशन कैसे चेक कराऊं? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा क्या कह रहे हो अहमद, एलजिफ से भी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाला काम एलजिफ से भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे मैं करने की कोशिश करूँगा एंड के ऑपरेटर से। ठीक है, एंड के ऑपरेटर से कौन करवा सकता है? ये आप करवा सकते हो। अच्छा क्या बताया आपने? आप सबसे पहले इफ बना लो, बना लिया मैंने। आप बताओ क्या लगाऊँ कंडीशन में? यूज़र इनपुट मॉड्यूलस 3 ट्रिपल इक्वल टू 0, सही है। यहाँ पे क्या लिखूँ लॉग में? लॉग ओनली 3, सही है। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, अभी मैंने एक कंडीशन चेक कर ली, अभी मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है। यही सेम काम करवाना है और एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करवाना है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एंड का ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा? यूज़र इनपुट मॉडुलस 5 ट्रिपल इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये ओनली 3 नहीं, बोथ 3 and 5। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर कोई नंबर हमारे पास इस तरह का आता है जो कि 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो हम इधर आ जाएंगे। इन केस किसी यूज़र ने यहाँ पे लिखा 6 लिखा, अभी बताओ क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे हमें अभी क्या बनाना पड़ेगा दूसरा चेक करने के लिए? एलजिफ, सही है। एलजिफ मैंने यहाँ पे बनाया। अच्छा एलजिफ के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? यूज़र इनपुट ट्रिपल इक्वल टू मॉडुलस 3, और यहाँ पे इसको कर देते हैं 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉग ओनली 3। ठीक है, इसी चीज़ को कॉपी कर लें, पेस्ट, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5, और इसको हम कर देते हैं 5। कोई मसले की बात? ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगर यूज़र का जो इनपुट है वो मॉडुलस 3 ट्रिपल इक्वल टू 0 है, और उसके साथ साथ वो मॉडुलस 5 ट्रिपल इक्वल टू 0 है, तब ये वाला काम चला देना। अगर ये वाला काम नहीं चलेगा तभी वो इसकी कंडीशन को चेक करेगा। अगर मेरा यही काम चल जाए तो फिर वो इनमें से कुछ भी नहीं देखेगा, एल्स वगैरह कुछ भी नहीं देखेगा। ठीक है, अगर ये काम मेरा इनकेस नहीं चलता है तो वो कहाँ आएगा? इस पे आएगा। ये भी नहीं चलता है तो कहाँ आएगा? इस पे आएगा। अगर ये भी नहीं चला तो फिर कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा। मैंने लॉक करवा दिया नॉट डिवाइड बाय 3 और 5। अभी इसको चला के देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। इसको मैंने किया यहाँ से रिफ्रेश 6 ओनली 3, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30, तो हमारे पास आ रहा है बोथ 3 and 5। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ओनली जस्ट मैं 10 लिखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ओनली 5, और यहाँ पे कोई मैं 18 लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 3। सही है, यहाँ तक कोई मसले की बात? अच्छा भाई यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा तो है, और मुझे पता है तकरीबन स्टूडेंट के ये सर के ऊपर से गया है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत जो है ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने यूज़र से एक इनपुट लिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर के अंदर। ठीक है, अच्छा हम एज्यूम कर रहे थे यहाँ पे हम यूज़र से क्या ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 5 मॉडुलस 3 क्या आंसर बना? 5 मॉडुलस 3 2 बना। 2 ट्रिपल इक्वल टू 0 आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है, और यहाँ पे हमारे पास 5 मॉडुलस 5 आंसर आया 0। 0 ट्रिपल इक्वल टू 0 आंसर आया ट्रू। फॉल्स और ट्रू बीच में एंड का ऑपरेटर है, फाइनल आंसर फॉल्स बना। बिल्कुल ठीक है। जब भी हमारे पास यहाँ पे फॉल्स बनेगा, इफ इस ब्रैकेट के अंदर जाने देगा? नहीं, हम आ जाएंगे एलजिफ में। ठीक है, एलजिफ में हम आ चुके हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है? 5 है। ठीक है, 5 मॉडुलस 3 आंसर बना 2। 2 ट्रिपल इक्वल टू 0 आंसर बना फॉल्स। जब भी यहाँ पे फॉल्स बनेगा ये इस ब्रैकेट के अंदर जाने देगा? नहीं देगा। हम आ जाते हैं इधर एलजिफ में। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? 5 मॉडुलस 5 0 0 ट्रिपल इक्वल टू 0 क्या बना?
ट्रू बना, जब हमारे पास एल्स इफ के अंदर ट्रू बनेगा तो हमारे पास हम आ जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर और ये वाली लाइन हो जाएगी प्रिंट, ठीक है। जब ये वाली लाइन चल चुकी है तो एल्स का कोई काम है यहाँ पे नहीं है ना। अगर ऊपर से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है और वो वाला काम चल जाता है तो फिर एल्स हमारे पास नहीं चलेगा। इस कोड के अंदर किसी को कोई सवाल है तो अभी कर लो। चलो ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।